हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं आप सब? कैसे हो भाई सब लोग? आज हम लोग करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट का पीवाईक्यू डिस्कशन। हम लोग कर रहे हैं आरपीएससी के केमिस्ट्री के पेपर 1 एंड पेपर 2 का यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पेपर 1 में आज हमारी बारी है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर नेम रिएक्शंस का कंटेंट है। मल्टीपल नेम रिएक्शंस हमारे पास दी हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट में। उसी के ऊपर बेस्ड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे वो आज मैं लेके आया हूँ। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरपीएससी एग्जाम फ्रॉम यूनिट 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोगों को जो आंसर ठीक लगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, साथ में उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। आप बाद में अपना आंसर मैच करवा पाएंगे कौन सा आंसर करेक्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of sodium acetate form 3-phenyl propanoic acid। ये रिएक्शन हमको दी हुई है, रोल करके नहीं दी हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं रिएक्शन में क्या हो रहा है। बेंजल्डिहाइड है हमारे पास, ये रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये भी बना देते हैं। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। ये भी बना देते हैं। H3 ई डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये हमारे पास क्या है? एक बेस है, बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होती है ये हम लोग देखते हैं। ये बेस है, यहाँ से निकालता है एक प्रोटॉन, यहाँ पर एक इनोलेट बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज बाद में कहाँ अटैक कर देगा? यहाँ पर अटैक कर देगा बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर। तो देखो भाई ये आगे क्या बन जाएगा। ओ नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, ये बन गया। वर्कअप के बाद क्या होगा? ये जो O नेगेटिव हमने बनाया था ये OH बन जाएगा। क्या बना देते हैं भाई OH। आगे क्या है? हमारे पास रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है। ये बेस है जो हमको दिया हुआ है। बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा भाई? ये जो एस्टर ग्रुप है, एक्चुअल में ये एनहाइड्राइड है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मान लो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो गया, OAC नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करके इस बॉन्ड को क्लीव करवा दिया, तो यहाँ पर O नेगेटिव बन जाएगा। सेकंड काम क्या होगा? फर्स्ट तो हो गया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सेकंड काम बेस क्या करवा सकता है भाई? अगर अल्कोहल प्रेजेंट है और उससे अल्फा वाला कार्बन क्या है? सैचुरेटेड है, इस पर हाइड्रोजन है, तो वहां पर E2 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन बेस करवा सकता है। तो यहां से एक दूसरा मोल OAC नेगेटिव का क्या करेगा? ये E2 टाइप की एलिमिनेशन यहां से करवा देगा। ये रिएक्शन भी हो जाएगी। तो सेकंड रिएक्शन जो बेस करवाएगा वो होगी E2 एलिमिनेशन। ये रिएक्शन भी यहाँ पर
हो जाएगी। के बाद में क्या बनने वाला है देखो। एक्चुअल में क्या होता है, पहले OAC नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन निकालता है, ये OAC बन जाता है, OCH3 बन जाता है। COCH3 क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पर। उसके बाद ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा OAC। उसके बाद में ये एलिमिनेशन असल में होती है, लेकिन होगी एलिमिनेशन ही। प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। OH प्रोटोनेशन के बाद ये जो O नेगेटिव बना था ये भी एसिड बन जाएगा। बस एक और बात ध्यान रखने वाली क्या है, ये एलिमिनेशन डायरेक्ट नहीं होती है। पहले यहाँ से O नेगेटिव बनता है, यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद वो O नेगेटिव फिर इस एसीटेट ग्रुप को पकड़ लेता है, यहाँ पर OAC बन जाता है। OAC एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो उसके बाद ये एलिमिनेशन होती, प्रोडक्ट यही बनेगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया 3 फिनाइल। देखो 1 2 3 फिनाइल प्रोपीन। ये एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर है, प्रोपीन एसिड है तो ओइक एसिड, इसलिए ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड। ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन है भाई, इस रिएक्शन का नाम होता है पर्किंग कंडेंसेशन। ये रिएक्शन हमारे पास है पर्किंग कंडेंसेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वीटिंग रिएक्शन ये नहीं है, वीटिंग रिएक्शन में एक डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं है, क्लेजन कंडेंसेशन भी नहीं है। पर्किन कंडेंसेशन इस रिएक्शन का नाम है। यहाँ पर सोडियम एसीटेट काम करता है एज ए बेस पर्किन कंडेंसेशन में। तो ये था भाई हमारे पास अपना पहला क्वेश्चन। अभी नज़र डालते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मेल्डिहाइड undergoes Cannizzaro reaction in presence of concentrated NaOH solution to क्या बनेगा जब फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो जाएगा कैनिज़रो रिएक्शन के। कैनिज़रो रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड का ही यहाँ पर रिडक्शन भी होता है। एसिड और अल्कोहल ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं। एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो अल्कोहल मिलता है, ऑक्सीडेशन करें तो एसिड मिलता है। तो कैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा इस कैनिज़रो रिएक्शन में, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एल्डिहाइड कौन सा दे रखा है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, मतलब हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, ये काम करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया एल्डिहाइड के कार्बन पर, तो ये हमारे पास बन गया O नेगेटिव OH। यहाँ पर Na पॉजिटिव आके लग गया। के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो होता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जो कि कंज्यूम होगा इस रिएक्शन में, यहाँ से होगा डीप्रोटोनेशन और इस हाइड्राइड का अटैक हो जाएगा दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ लीव कर जाएगा। ये रिएक्शन हमारे पास होगी अगले स्टेप में। क्या बना भाई इस रिएक्शन से, देखो HONA डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास बन गया पहला प्रोडक्ट। सेकेंडली यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे कार्बन पर, एक और यहाँ पर आ गया है CH3, O नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। वर्कअप के बाद हम लोग दिखा सकते हैं
इस O नेगेटिव का भी क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट है जो हमारे पास बनेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भाई, एक हमारे पास बना है सोडियम फॉर्मेट, दूसरा हमारे पास बना है अल्कोहल, मीथेनॉल हमारे पास बना है भाई, मीथेनॉल। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है इथेनॉल, जो कि इनकरेक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। यहाँ पर मेन बात ध्यान में रखो, कैनिज़रो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होकर एसिड बनता है। इसी का अगर मैं वर्कअप करवा दूं, सोडियम फॉर्मेट जो बना है O नेगेटिव Na पॉजिटिव इसके अंदर है, इसी का अगर मैं वर्कअप करवा देता हूं तो NaOH बाहर हो जाएगा, OH यहाँ पर बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो कैनिज़रो रिएक्शन में एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, एसिड, और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन भी होता है, उसमें से क्या बनता है, अल्कोहल। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं कैनिज़रो रिएक्शन में। इसका आंसर मतलब कि हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इनके मैं नाम दे देता हूं ताकि अगर आप लोग कमेंट्स में लिखो तो आपको ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं भाई, थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो 4+2 साइक्लो एडिशन हो जाती है एक डाइईन के बीच में और एक डाइइनोफाइल के बीच में, उसी को बोला जाता है डील्स एल्डर रिएक्शन। ये किस किस में हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप की डाइईन दी हुई है, हमें ये बताना है भाई कौन सी डाइईन जो है देगी डील्स एल्डर रिएक्शन और कौन सी नहीं देगी। स्पेसिफिकली हमें ये बताना है विच डज नॉट अंडरगो, कौन सी नहीं देगी। देखो भाई, फर्स्ट में हमें दी हुई है 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, तो 100% देती है डील्स एल्डर रिएक्शन, सही जवाब। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइईन। देखो मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ क्या प्रोडक्ट बनते हैं। डाइईन में यहाँ पर लिखूंगा, डाइइनोफाइल यहाँ पर लिखूंगा, ये सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल सी 4+2 रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में, बाद में ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। साइक्लोपेंटाडाइईन क्या ये देगा हमारे पास डी सेल रिएक्शन, देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन देने के लिए डाइईन का सिसोइड फॉर्म में एग्जिस्ट करना जरूरी है। देखो अगर इस कन्फर्मेशन में हमारी डाइईन लॉक्ड है, ये है सिसोइड फॉर्म, ये दे देती है डील सेल रिएक्शन। अगर इस फॉर्म में हमारी डाइईन लॉक्ड हो जाए, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसोइड, अगर इस फॉर्म में लॉक्ड हो जाए तब वो नहीं दे पाएगी भाई, है ना। अगर ये इस तरफ होता बॉन्ड तो ये एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर नहीं बन जाती, कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। ये डाइईन थी, ये डाइइनोफाइल था, जो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होने वाले हैं उनको मान लो मैंने रेड कलर से दिखा दिया, ये बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं। जो बॉन्ड बनने वाले हैं उनको मान लो मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया। ऐसे मैं इसको दिखा सकता हूं भाई, ये ग्रीन वाले बॉन्ड यहाँ पर बनने वाले हैं, रेड वाले ब्रेक होने वाले हैं। एक 6 मेंबर की यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए, तभी हो पाएगी 4+2 साइक्लो एडिशन। अगर ट्रांसोइड फॉर्म में लॉक्ड हो या फिर सिसोइड फॉर्म में ना एग्जिस्ट करे, उस केस में नहीं हो पाती है रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल सिस फॉर्म में लॉक्ड है, ये तो डेफिनेटली देने वाली है भाई साइक्लो एडिशन। देखो इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। ये हमारा डाइइनोफाइल का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हमने दिखा दिया। ये जो CH2 ग्रुप था
ये मान लो कि थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर हो गया। ये प्रोडक्ट बन जाएगा जब साइक्लोपेंटाडाइईन देगा 4+2 साइक्लो एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं भाई फ्यूरान। फ्यूरान भी बिल्कुल साइक्लोपेंटाडाइईन की तरह ही देगा, तरीके से फ्यूरान देगा 4+2 साइक्लो एडिशन। कुछ ऐसा प्रोडक्ट फ्यूरान के केस में बन, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है फ्यूरान के केस। अभी यहाँ पर आगे क्या कॉन्सेप्ट है, ये तीनों तो दे रहे हैं, थायोफिन नहीं देता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें थायोफिन का तो फ्यूरान के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई, थायोफिन होता है बहुत ज्यादा एरोमेटिक, सबसे ज्यादा एरोमेटिक थायोफिन होता है, उसके बाद फ्यूरान, उसके बाद नहीं फ्यूरान लास्ट में होगा, थायोफिन सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद पाइरोल, उसके बाद फ्यूरान। फ्यूरान काफी कम एरोमेटिक है, मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उतने ज्यादा नहीं जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में, थायोफिन के सबसे ज्यादा जाते हैं। थायोफिन इसीलिए सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। तो थायोफिन में ये जो डाइईन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है इसलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन है। दिस इज नॉट लोकलाइज्ड। इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट हो पाना, क्योंकि एरोमेटिसिटी खत्म होने वाली है अगर डाइईन डील सेल्डर रिएक्शन देगी तो ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन है। अभी इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट हो पाना काफी मुश्किल है। These electrons are too busy in resonance। एरोमेटिसिटी की वजह से रेजोनेंस में कंपैरेटिवली बिजी हैं। फ्यूरान में ऑक्सीजन के भी बिजी थे लेकिन उतने ज्यादा नहीं थे। फ्यूरान इज कंपैरेटिवली लेस एरोमेटिक देन थायोफिन, इसी वजह से थायोफिन में ये रिएक्शन नहीं होती। थायोफिन में डाइईन के इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली बहुत कम फ्री होते हैं। तो यही हमारे पास वो ऑप्शन है जो कि नहीं दे पाएगा डील्स एल्डर रिएक्शन। ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर हमको एक एल्काइन दी गई है, उसकी दो रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। पहला है हाइड्रोजन विद मेटल एडजॉर्ब्ड ऑन ए सॉलिड सल्फेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है, ये कैटालिटिक रिडक्शन है। ये कैसी रिएक्शन करवाता है देखो। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है जिसके ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड होती है, एडजॉर्प्शन फिनोमिना का यहाँ पर यूज होता है। अगर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हम लेके आए तो यहाँ पर एक चीज समझो भाई, दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स जो होंगे ना वो सेम प्लेन से ऐड होने वाले हैं, दोनों सिन ऐड होने वाले हैं, सिन एडिशन यहाँ पर होने वाला है। या तो दोनों हाइड्रोजन्स को ऊपर की तरफ जोड़ो या फिर नीचे की तरफ। एडजॉर्प्शन फिनोमिना की वजह से ऐसा हो रहा है। आर आर एच एच, मतलब कि ए प्रोडक्ट में हमें सिस एल्कीन मिलने वाली है। दिस मस्ट बी ए एल्कीन, दोनों हाइड्रोजन सिस होंगे भाई यहाँ, ये मतलब है इसका। दोनों हाइड्रोजन्स कैसे होंगे, सिस होंगे, सिस एल्कीन यहाँ पर बनेगी ए प्रोडक्ट में। तो सिस ऑप्शन देखो भाई कहाँ कहाँ पर ठीक दिया हुआ है, यहाँ पर सिस दे रखा है, यहाँ और सेकंड ऑप्शन हो गए गलत। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन में है भाई मेटल डिजोल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। ये है हमारे पास बिर्च रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एल्कीन बनती है वो ट्रांस बनती है, दिस गिव्स ट्रांस एल्कीन। ऐसा क्यों होता है देखो,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जंप दिखा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 नेगेटिव चार्ज बनेंगे ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो सके। अगर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है, दूसरा नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पर आने वाला है, असल में ये रिएक्शन ऐसे होती है, 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन का अटैक दिखाओ, एक जगह रेडिकल बनाओ, दूसरी जगह एनायन बनाओ। रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, उसके ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करवाओ, दूसरा एनायन बनाओ। मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट जंप दिखाया है, कॉन्सेप्ट यही है। नेगेटिव चार्जेस जितना फार होंगे उतना बेटर रहेगा। तो अब हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो एंटी पोजीशन पर होगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, और ये हो गए हमारे आर ग्रुप। मतलब इसके अंदर जो 2 हाइड्रोजन्स ऐड होंगे वो ट्रांसपोजिशन पर होंगे। एल्कीन यहाँ पर हमें ट्रांस मिलने वाली है, ब्रिज रिडक्शन में जो एल्कीन हमें मिलेगी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से, कैटालिटिक रिडक्शन से वो ट्रांस मिलेगी। ऑप्शन ए में सी दे रखी है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में ट्रांस बोल रखा है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, ये एक क्वेश्चन है, का आंसर हमको करना है। इसके अंदर क्या है, हमको दे रखा है C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड हमको दे रखा है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन के साथ बेसिक मीडियम में। NaOH दे रखा है 10%, मतलब बेसिक मीडियम है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वही हमको बताना है। देखो भाई बहुत सिंपल रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड इसकी रिएक्शन होनी है एसीटोन के साथ। मीडियम है बेसिक, क्या होगा भाई, देखो बेस है, एक ही काम करवाएगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। यहाँ पर कार्बोनिल के अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो एसिडिक होते हैं, उनको ये निकाल लेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक इनोलेट बनेगा। अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि रिएक्शन होगी एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो मैं बना के दिखाता हूँ। कार्बन ओ नेगेटिव, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आके लग गया हमारा CH2, डबल बॉन्ड ओ CH3। ये हमारे पास बन गया। अभी मैं बोल सकता हूँ भाई वर्कअप के बाद क्या होगा, ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्कोहल बन गया है, ये एक एल्कोहल बन गया है। मीडियम है हमारे पास बेसिक, यहाँ पर बेसिक मीडियम हमारे पास है। अल्कोहल इन बेसिक मीडियम E2 एलिमिनेशन देंगे, डिहाइड्रेशन यहाँ से हो जाएगा। कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। OH नेगेटिव जो है यहाँ से निकाल लेगा प्रोटॉन, ये OH यहीं से रिकवर। दिस इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बन गया, देखो एक एल्कीन बन जाएगा, यहाँ पर बना दो। यहाँ पर है एक फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन वाला एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर है। तो ये हमारे पास बन गया, क्या है भाई, ये बेंजाइल एसीटोन बिल्कुल भी नहीं है, बेंजाइलिडीन एसीटोन ये है। दिस इज
बेंजाइलिडीन एसीटेट, एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर, बेसिक मीडियम है, हीट दे रखी है, यहाँ से डिहाइड्रेशन भी हम लोग करवाएंगे। ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है भाई। और क्या क्या ऑप्शन है? बेंजो एसीटोन, जी नहीं, टोन भी नहीं है। एसीटोफिनोन, CH3COPH, जी नहीं, ये भी नहीं। ये हमारे पास होता है बेंजाइलिडीन एसीटोन। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास हो जाएगा सेकंड। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? आगे है भाई मेरे लिए, आपके लिए एक अनाउंसमेंट। अगर आप लोग किसी भी बैच की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो IFS का ऑफिशियल ऐप। प्ले स्टोर पर आप लोग जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी। सिंपल सा आपको सर्च करना है IFAS, ऐप आप लोगों को इंस्टॉल कर लेनी है। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देखो यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर और OTP सेंड कर देंगे। जैसे ही आप लोग सेंड OTP करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 6 डिजिट का 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त जैसे ही आप लोग OTP वेरीफाई कराते हो, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम, उसके बाद अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, किस कोर्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट। तो जो कोर्स और जो स्टेट आपने सिलेक्ट किया है, उससे रेलेवेंट जितने भी कोर्सेज हमारे पास होंगे, सारे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे ऐप के अंदर। इन दो ऑप्शंस के बेसिस पे ये ऐप खुद को आपके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेगा। आपको जिस जिस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, उस वही रेलेवेंट कंटेंट आपको दिखाया जाएगा। अभी आप लोग ऐप के अंदर चाहो तो बैचेज में एनरोल भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, काफी सारा फ्री मटेरियल भी ऐप के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। आप लोग फ्री में बिल्कुल फायदा उठाना, बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, ये मोस्ट रिकमेंडेड है। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको दिया हुआ है द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयंस इज नोन एज। देखो भाई, साइनाइड आयन कैटलिस्ट की तरह काम करें और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की सेल्फ कंडेंसेशन, खुद में आपस में ही रिएक्शन करके कंडेंस हो जाएं और साइनाइड आयन हो वहां पर कैटलिस्ट। देखो भाई, ये रिएक्शन कौन सी हो? मान लो हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, साइनाइड आयंस के साथ में कैसी रिएक्शन होती है ये ध्यान से देख। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस एल्डिहाइड के कार्बन पर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर। ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। क्या बना? यहाँ पर बना O-, एक था यहाँ पर हाइड्रोजन, एक आ गया यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ से आगे जो होता है देखना काफी इंटरेस्टिंग। O- इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये बॉन्ड क्लीव कर जाता है यहाँ पर। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो, बेसिकली क्या हुआ भाई, ये नेगेटिव चार्ज बस शिफ्ट कर गया यहाँ पर। अभी इसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है, ये साइनाइड के -m इफेक्ट से भी स्टेबलाइज है, साथ में बेंजीन रिंग के -r इफेक्ट से भी स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड है ये नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अभी अगले स्टेप में क्या होता है देखो, इसकी रिएक्शन हो जाती है हमारे नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड के साथ। देखो भाई क्या बना,
OH था, साइनाइड था, इसका अटैक हो गया है कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज का अटैक हो गया है यहाँ पर। इस हमारे पास यहाँ आ जाएगा H और O नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा एक फिनाइल ग्रुप, ये हमारे पास बन गया। अगले स्टेप में क्या होता है देखो, साइनाइड आयन हमारे पास एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे थे, तो ये बॉन्ड इधर क्लीव करेगा, साइनाइड यहाँ से बाहर। साइनाइड की रिकवरी हमको करवानी ही है क्योंकि कैटलिस्ट है। देखो साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट, ये तो बाहर निकालना ही था। एक और काम यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ से जो H+ निकलेगा वो ये ऑक्सीजन पकड़ लेगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन भी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, इसका एक नाम होता है, तो बोला जाता है बेंजोइन। बेंजोइन 3 सिमिलर से कंपाउंड होते हैं ये, बेंजोइन, बेंजील और बेंजिलिक एसिड। ये हमारे पास है भाई बेंजोइन, जहां पर एक कीटोन है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर दोनों यहाँ पर कीटोन हो जाएं उसको बोला जाता है बेंजील, और अगर सेम कार्बन पर 2 फिनाइल हो जाएं और उससे आगे हो COOH, उसको बोला जाता है बेंजिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे सामने जो बना है वो है बेंजोइन। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ भाई, दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की सेल्फ कंडेंसेशन हुई और बेंजोइन बन गया, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ये रिएक्शन है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। ये ऑप्शन नंबर 2 होता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये दिया हुआ है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस रिएक्शन में देखो क्या है भाई, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने एक रिएक्शन की थी जो की थी पर्किन कंडेंसेशन। पहले नाम से पूछी गई थी, इस बार रिएक्शन हमको करवानी है। देखो क्या होगा भाई, एल्डिहाइड हमको दे रखा है, एक एनहाइड्राइड हमको दे रखा है, साथ में दे रखा है सोडियम एसीटेट। इनकी रिएक्शन को ही बोला जाता था पर्किन कंडेंसेशन। प्रोडक्ट हमको इस बार बनाना है, पिछली बार नाम बताना था, इस बार प्रोडक्ट बनाना है। देखो भाई यहाँ पर है एक एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमको करवानी है इस एनहाइड्राइड के साथ बेस की प्रेजेंस में। NaOAC हमको दे रखा है, OAC नेगेटिव आयंस यहाँ से मिलेंगे जो कि एक बेस की तरह काम करेंगे। क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, इनोलेट बनेगा, उसकी अटैक फिर यहाँ पर हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ क्लीव हो जाएगा। सिंगल स्टेप में ही हम लोग रिएक्शन दिखा देते हैं। क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये फ्यूरान आके लग गया, यहाँ पर बन जाएगा O नेगेटिव, वर्कअप के बाद इसको OH बनना ही है, यहाँ पर CH2 आके लग गया और ऊपर लगा हुआ है डबल बॉन्ड OCO, ठीक है भाई। इससे आगे क्या होगा देखो, बेसिक मीडियम हमारे पास है, OAC यहाँ से क्या करेगा, एक प्रोटॉन निकालेगा और यहाँ पर O नेगेटिव लेके आ जाएगा। O नेगेटिव फिर अगले स्टेप में क्या करेगा भाई, देखो O नेगेटिव का अटैक असल में यहाँ पर होता है और ये बॉन्ड क्लीव कर जाता है यहाँ। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना देखो, सेम जो हम पिछली बार नहीं दिखा पाए थे वो इस बार दिखा देते हैं। यहाँ पर ये OCOCH3 बन जाएगा,
या फिर ये कहें कि OAC बन जाएगा। आगे क्या है भाई, CH2 है, इसके ऊपर लगा है COO नेगेटिव। ठीक है भाई, ये हमारे पास लगा हुआ है। इससे अगले स्टेप में क्या दिखाएंगे भाई, वर्कअप के बाद इसको एसिड बना देंगे, और क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडियम है इसलिए क्या करेंगे, E2 टाइप की एलिमिनेशन यहाँ से दिखा देंगे। ऐसे होती है भाई एलिमिनेशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, ये फ्यूरान यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा तरीके से, और उसके आगे क्या लगा हुआ होगा, COO नेगेटिव, या फिर वर्कअप के बाद COOH। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बना, ये हमारे पास बन गया भाई थर्ड। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है भाई, कुछ और ही प्रोडक्ट बना दिया है। ये है भाई हमारे पास मेन प्रोडक्ट, यही है हमारा असली प्रोडक्ट। यहाँ पर एक चीज और देखो, फ्यूरान की जगह बेंजीन होता तो ये सिनेमिक एसिड बन जाता है ना, उसी की तरीके का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ बनता है पर्किन कंडेंसेशन में। ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। देखो, एक इंटरमीडिएट हमारे पास होता है नाइट्रीन, 4 नेम रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके अंदर नाइट्रीन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। वहां पर क्या होता है, एल्काइल जो है, एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर जाता है नाइट्रोजन एटम पर। नाइट्रीन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो 4 रिएक्शन कौन सी थी भाई नाइट्रीन की, वो 4 रिएक्शन हमारे पास होती थी होफमन, लोसन, कर्टिस और स्मिट। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन तो डायरेक्टली नाइट्रीन की रिएक्शंस हैं, होफमन, लोसन, कर्टिस और स्मिट। बाकी 2 में क्या होता है देखो, बैकमन रीअरेंजमेंट में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन की ये रीअरेंजमेंट है एक तरीके से, NOH। एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर वाटर जाता है निकल, और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ ऐसे शिफ्ट कर जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है बैकमन रीअरेंजमेंट में वो मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये R एल्काइल ग्रुप था जो कि शिफ्ट कर गया। अगले स्टेप में ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली लगा हुआ था नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये OH2 जब पॉजिटिव बन जाएगा तब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके ऊपर R ग्रुप शिफ्ट कर जाता है। बाद में यहाँ पर क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में जो भी हमारे पास सोलवेंट है, मान लो कि वाटर वगैरह है, वो यहाँ पर अटैक कर देता है और एक अमाइड वगैरह की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। ये होती है बैकमन रीअरेंजमेंट। तो मतलब कि बैकमन रीअरेंजमेंट के अंदर भी माइग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। इन तीनों के अंदर ही नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेशन होता है भाई। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन ये एक डिफरेंट रिएक्शन होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे ये रिएक्शन होती है। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, रिएक्शन इसकी करवा रहे हैं मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ। तो ये क्या करवाता है भाई, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप होता है उसके बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाता है। असल में पहले ऑक्सीजन के ऊपर ये अटैक करेगा, उसके बाद ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होता है वो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन पे नहीं होता। ऐसे एक प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है, एक और कार्बन यहाँ पर आएगा, 7 मेंबर की ये रिंग बन जाएगी। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में। यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर शिफ्ट नहीं हो रहा है,
यही है जिसके अंदर ऐसी कोई शिफ्ट इन्वॉल्व नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी दोनों ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ये नाइट्रीन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है भाई। इन चारों को आप लोग देख लेना, ये चारों नाइट्रीन की रिएक्शन जो मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? होफमन, कर्टिस जो यहाँ पर लिखी हुई है, दो और होती हैं लोसन और मीट। ये चारों रिएक्शन देखना जरूर से। ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पूछा गया है भाई, देखो क्वेश्चन कौन सा है, 9th क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखो वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। यहाँ पर लगे हुए हैं 3 एल्काइल ग्रुप, मान लो तीनों मिथाइल मैंने मान ली। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर यहाँ से बाहर, और एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये बन गया भाई ये कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोडक्ट तो कभी देता नहीं, के अंदर रीअरेंजमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये है, ये अनस्टेबल है, यहाँ पर हो जाती है मिथाइल की शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट से यहाँ पर क्या बनेगा, एक टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। इससे आगे हमारे पास दो काम हो सकते हैं। जो वाटर हमारे पास था, अगर वो कर जाए एक बेस की तरह काम, जो कि वाटर यहां पर नहीं करता है, लेकिन अगर ये कर जाए एक बेस की तरह काम, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा और एक डबल बॉन्ड बना देगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मुझे ये देखना है कि रिएक्शन कौन सी हुई, तो देखो सबसे पहले वाटर का निकलना, उसके बाद डीप्रोटोनेशन से एल्कीन का बनना, ये एक इवन टाइप की रिएक्शन हो गई भाई, एलिमिनेशन। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, रीअरेंजमेंट करवाना है, मतलब सेम ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, इसी के अंदर रीअरेंजमेंट कुछ करो, वैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट तो गलत हो गया, मतलब हमें वाटर का बेस की तरह काम नहीं करवाना है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाना है। न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको अटैक करवाओ, यहां पर अटैक करवा दो भाई, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH बन जाएगा। जो H प्लस था उसका डिप्रोटोनेशन हो गया, फिर से हमारा एसिड रिकवर हो गया। अब यहां पर कार्बोकैटायंस में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। सिंपल अगर हमारे पास दे रखे हैं प्रोटिक एसिड, तब उस केस में क्या होता है भाई, जो बाकी का आयन बचता है वो कर जाता है एक बेस की तरह काम। बेस की तरह काम मतलब मान लो हमारे पास क्या था, H2SO4 था, तो जो HSO4 नेगेटिव बनेगा वो एक बेस की तरह काम करेगा। यहां पर अगर हमने ले रखा है वोटर, वोटर के अंदर हम लोग ये रिएक्शन मान लो कि करवा रहे हैं, यहां पर ये रिएक्शन हुई है जिसके अंदर वोटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई, ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अभी इसके अंदर एक कार्बोकैटायन बना है, तो ये कौन सी सब्सटीट्यूशन हुई, ये हुई भाई यूनिमोलिकुलर SN1 टाइप की रिएक्शन ये हुई है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो यही हो गई कि इंटरमीडिएट कौन सा है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है भाई इसमें, कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बो एनायन बोल रखा है, गलत जवाब। यहाँ कार्बीन बोल रखा है, गलत जवाब। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, रीअरेंजमेंट हुई है, कौन सा मैकेनिज्म है, SN1 पाथ से ये रिएक्शन जाने वाली है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट, SN2 से नहीं गई, दिस इज गोइंग वाया SN1 मैकेनिज्म। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं भाई। यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक और प्रोडक्ट है,
अगर आप लोग एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस कर सको। तो उस काम के लिए आप लोग आईएफएस की बुक्स को रिकमेंड कर सकते हो। अभी के लिए इंडिविजुअल बुक पर 25% डिस्काउंट है, कॉम्बो सेट पर 30%, और अगर आप लोग थ्योरी और एमसीक्यूज पूरी बुक का फुल सेट लेते हो तो 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। वहां पर आपको प्रोमो कोड जो यूज करना है वो क्या है, किताब 50, ये प्रोमो कोड आपको यूज करना है। आपको फ्लैट 50% का भी डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। आपको जाना है आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ifasonline.com, इसके ऊपर जाके आप लोग डिफरेंट बुक्स को परचेज कर सकते हो। तो प्रोमो कोड ध्यान में रखना, किताब 50 जरूर से चेकआउट करना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने यूनिट 5 का डिस्कशन किया है भाई, यूनिट 4 का सॉरी, इसके अंदर बहुत सी नेम रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट नंबर 5 का। उसके अंदर हमारे पास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, हीट्रो एरोमेटिक्स और ये सब। तो उनका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।